अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। व्हाट इज़ एलिमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। यानी कि पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा बेसिक डेफिनेशन थी। मैटर था, मैटर में फिर हमने टू टाइप्स बताई कि हमारे पास मिक्सचर आता है। मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दो तरह के मिक्सचर आते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि सब्सटेंस है कि सब्सटेंस की भी दो टाइप्स हैं, उसको हमने डिवाइड किया कि हमारे पास ये एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड की फॉर्म में होता है। अब स्टूडेंट्स हमारा आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसमें से हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट को। ये थोड़ा रीडिंग टाइप है, मैं आपको बुक से थोड़ा सा रीड आउट करवाती हूँ, साथ में मैं आपको थोड़ी इसकी समझाती जाती हूँ। स्टूडेंट इसकी रीडिंग हम कर लेते हैं। इन द अर्ली एजेस ओनली नाइन एलिमेंट्स। वो कहते हैं कि शुरू में जब जो है डिस्कवरी होना शुरू हुई थी, एलिमेंट्स की दरियाफ्त होना शुरू हुई, तो उसमें तो कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर वर नॉन। तो इतने जो 9 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हुए थे। एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। तो उसमें ये कहा जाता है कि केमिकल एलिमेंट्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम छोटे जो है पीसेस में ये उनको उनको डीकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑर्डिनरी मीन्स के थ्रू जो है उनको नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका कोई स्पेशल टेक्निक या इनका प्रोसेस होगा इनको जो है वो इनकी ब्रेक डाउन के लिए। फिर क्या हुआ, अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो है 19वीं सदी के आखिर तक जो है वो 63 एलिमेंट जो है मज़ीद जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। यानी कि पहले 9 थे, फिर उसके बाद जो है 63 तक जो है वो पहुंच चुके थे 19वीं सदी के आखिर तक। नाउ 118। अब जो हमारा आज का जो पीरियोडिक टेबल है जो कि हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में मौजूद है, उसमें 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग। ठीक है, 92 जो है 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल कुदरती हैं, उनमें इंसान का कोई जो है वो अमल दखल बिल्कुल भी नहीं है, कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला ने बनाया। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट is a substance made up of same type of atom having the same atomic number cannot be decomposed into simple सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। इससे मुराद ये है कि ये एलिमेंट जो है इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि ये जो है कहते हैं ऐसा एलिमेंट जो है ऐसे एटम से मुश्तमिल होता है जिसके सारे के सारे एटम। अब देखिए कोई भी एलिमेंट है तो वो एक एटम पे तो मुश्तमिल नहीं ना होगा, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और वो सारे के सारे एटम्स जो होंगे सेम ही टाइप के होंगे। सपोज कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर जो है, किसी एक एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, 10 है, 11 है, सपोज कर रही हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, 20 है, जो भी है, जितना भी एटॉमिक नंबर है, तो उसके जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स पे वो मुश्तमिल है, सारे के सारे जो हैं वो सबका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा, इतना इतना ही होगा। फर्ज करें अगर एक का 20 है तो सारे के सारे का ही 20 होगा। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। अब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वैसे तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, अब गैसियस फॉर्म जो है इसकी जितने भी इसके अंदर एटम्स होंगे सब का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ एटम्स को कुछ और होगा और कुछ एटम्स का कुछ और होगा। अब फर्ज करें हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, सबका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 ही होगा। यानी कि इससे मुराद है कि सेम टाइप के सारे एटम्स जो है वो सेम टाइप के होंगे और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऑर्डिनरी मीन्स से इनको नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके लिए कोई स्पेशल टेक्निक वगैरह यूज़ की जाएगी इनको एक दूसरे से इनको डीकम्पोज करने के लिए। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम दैट हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि एक ही तरह के एटम्स होंगे, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री आर कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, एलिमेंट्स कहते हैं कि या तो वो फ्री स्टेट में होते हैं, यानी कि वो अपने एक जैसे एटम्स को, या फिर उन्होंने किसी के साथ मिल के क्या बनाया होता है, मॉलिक्यूल बनाया होता है। ठीक है, या मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं या फिर एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है,
कहते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जो हैं एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज जो है वो अर्थ क्रस्ट में और है, ओशन में और है, एटमॉस्फेयर में और है, यानी कि ज़मीन की लेयर जो अपर लेयर है उसमें और है उनकी, और जो हमारी ये जो जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं उसमें उनकी और है, और वाटर जो है यानी कि ओशंस वगैरह हैं उनमें उनकी और है। ये नहीं है कि जितनी जो है हमारी इन्वायरमेंट में है उतनी उनकी पानी में है, उतनी उनकी ज़मीन की लेयर में है, ठीक है। इट शोज़ दैट नेचुरल occurrence in the percentage by weight some major elements around us. It shows a concentration of these major elements found in three main सिस्टम्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये परसेंटेज है, इसको आपने जो है वो लर्न करना है। ऑक्सीजन की जो अर्थ क्रस्ट की बात करें यानी कि ज़मीन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें बात करें तो ऑक्सीजन की 47% उसमें ऑक्सीजन है। सिलिकॉन जो है वो 28% है, एल्यूमिनियम जो 7.8% है, ठीक है। ओशन में अगर समंदर की बस समंदरों में पानी की बात करें तो उसमें जो ऑक्सीजन जो 86% है, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन जो है 8%। अगर अपने एटमॉस्फेयर की बात करें जिसमें हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो है 78%, बल्कि कुछ बुक्स में ये 79% भी है। ऑक्सीजन जो है वो 21%, कुछ बुक्स में इसकी 20% रेशो बताइए, ठीक है। आर्गन जो है वो 0.9% है, ठीक है। ये वाली जो है ये आपने लर्न कर लेनी अच्छी तरह से। वैल्यूज़ में आपको MCQs भी आ जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ़लाँ में परसेंटेज बताएं हाइड्रोजन की आप परसेंट, या शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज जो आप एटमॉस्फेयर में बताएं, ओशन में बताएं या फिर अर्थ क्रस्ट में बताएं। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या आपको MCQs के फॉर्म में ही आ सकता है। एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो है यानी कि मैटर जो है वो कहते हैं लिक्विड, सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। अब देखिए हमारे पास जो है सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड की बात नहीं कर रही, सोडियम क्लोराइड नमक है, जबकि सोडियम जो है वो एक मेटल है। सोडियम जो है कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है। लाइक कॉपर जो है ये हमारी तारों वगैरह में जो अक्सर बच्चों ने देखी होगी, ये तारों के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कॉपर का होता है मोस्टली जो है। जिंक जो है जिसकी ये पेटियाँ शटियाँ बनी होती हैं वो हमारे पास जिंक मेटल होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास गोल्ड कॉमन जो है वो गोल्ड लेडीज़ जो हैं उसकी लवर हैं गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड है हमारे पास। फिर सोडियम मेटल जो है वो थोड़ी रेयर है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी है, वो अमूमन जो है हमारे में से बहुत से लोगों ने नहीं देखी होती। तो फिर इसके अलावा कह रहे हैं कि ये मोस्टली जो है ये मेटल्स वगैरह जो हैं ये सारी की सारी जो हैं क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। दीज आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। अब कह रहे हैं कि कुछ जो हैं कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब उनमें से एक मरकरी और ब्रोमीन है। अब मरकरी है तो ये जो है मरकरी तो अमूमन सब लोगों ने देखी होगी। मरकरी जो है वो हम थर्मामीटर हमारे में यूज़ होती है, सिल्वर कलर का पारा टाइप होता है, लिक्विड टाइप। और ब्रोमीन जो है ये मोस्टली जो है वो लैब्स वगैरह में यूज़ होती हैं। आगे फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब ये सारी गैसेस जो हैं ये हम जो है हमने देखी तो नहीं हुई, लेकिन की जो है स्मेल वगैरह जो है वो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आगे है जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। अबाउट 80% एलिमेंट आर मेटल्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बुक में तो इतनी डिटेल में नहीं बताई हुई है, आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें बताई हुई है कि प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जिनकी वजह से मेटल्स जो है उनमें किया गया है। यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है मेटल है जिसमें ये होता है कि वो स्पीशीज जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को प्रेफर करती है, तो वो उसकी खसूसियत है, उसकी बेस पे हम उसको नाम देते हैं कि ये मेटल है, ठीक है। अब नॉन मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने की सलाहियत रखती है, ठीक है। अब मेटलाइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आते हैं। तो कहते हैं कि अबाउट 80% ऑफ मेटल्स आर 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। तो मोस्टली जो 80% है वो मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं।